दोस्तों चलो देखते हैं एक कहानी जिसमें होगा भूतों के साथ सौदा। ये कोरियन हॉरर मूवी बिल्कुल लेटेस्ट है। नाम है गौरी, अ हॉरर टेल या फिर द कर्स्ड यानी कि एक श्राप। ये मूवी एक एंथोलॉजी फिल्म है, यानी इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, पर रूह कांप जाएगी क्योंकि हर कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इस मूवी का रिकैप अभी किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा क्योंकि आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। ड्रिल ये है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है। इंस्टा को फॉलो करो जहाँ पे पर्सनली मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि अब हम डरने जा रहे हैं गोरी द घोस्ट मार्केट मूवी की एक डरावनी भयंकर कहानी से। ये कहानी शुरू होती है एक अजीब से पेड़ के साथ। उस पेड़ के नीचे हो रहा था एक रिचुअल करने वाला शमन खून के साथ खेल रहा था जैसे कि वो पोजेस्ड हो। सीन यहाँ से रात पे आता है। हम देखते हैं ह्युन नाम के एक आदमी को जो उस पेड़ को पानी देने आया था। यहाँ पे उसकी उंगली कट जाती है और ह्युन अपना खून पेड़ से ही पहुंच देता है। वो खून चले जाता है पेड़ के तने के अंदर और पेड़ से अब निकलने लगते हैं अजीब से स्पोर्स जो चले जाते हैं ह्युन के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, ह्युन को किसी और ने बोला था पेड़ को पानी देने के लिए पैसों के बदले। नेक्स्ट डे हम जाते हैं उस पेड़ के पास बने एक घर में। वहाँ पे रहती थी ली नाम की एक औरत जो बेचारी आज एक राइटिंग कंपटीशन हार जाती है। वो इस बारे में बताती है अपनी बहन पाक सू को। हमें पता चलता है कि ली गाँव में रहने आई थी ताकि वो अपनी राइटिंग पे फोकस कर सके, पर गाँव वाले थोड़े अजीब है। गवर्नमेंट उस बड़े से पेड़ को काटकर गोल्फ कोर्स बनाना चाहती है, पर गाँव वाले इस बात के अगेंस्ट है। देन कॉल के बाद ली नोटिस करती है कि वो पेड़ थोड़ा अलग सा दिख रहा है। उसकी टेबल पे भी पेड़ के स्पोर्स पड़े हुए थे जो चले जाते हैं ली के अंदर। देन ली जाती है पेड़ के पास जहाँ पे गांव वाले बहसबाजी कर रहे थे। असल में दोस्तों वो पेड़ मर चुका था, जिससे गांव वाले गुस्से में थे। ये पेड़ गांव वालों के लिए भगवान के बराबर था और सबका शक था ह्युन पे। थ्योरी के हिसाब से ह्युन ने गवर्नमेंट एजेंट से पैसे लिए इस पेड़ को पानी देने के लिए, और उस पानी में जरूर पेड़ को मारने वाली दवाई होगी ताकि पेड़ मर जाए और गाँव वाले गवर्नमेंट को ना रोके पेड़ काटने के लिए। इतना ही नहीं, कल रात को ली ने ह्युन को पेड़ के पास देख लिया था। ली जानती थी कि ह्युन ही गुनहगार है, पर वो कुछ नहीं बोलती और ह्युन की गर्दन पे वो एक अजीब सा फोड़ा भी नोटिस करती है। एनीवे घर जाके ली रिसर्च करती है उस पेड़ के बारे में। उसे पता चलता है कि इस पेड़ पे 1994 से फूल नहीं खिले हैं और गांव वालों को मानना है कि ये पेड़ गुस्से में है जो लोगों को श्राप दे सकता है। वो श्राप जिसे भी लगेगा वो इंसान एक भयंकर बीमारी से मारा जाएगा। ये सब पढ़कर ली दोबारा जाती है पेड़ के पास और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पेड़ के ऊपर अचानक खिल जाता है एक सफेद फूल। ली उस फूल को छूने ही वाली थी कि तभी वहां पे आ जाता है वही शमन जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। शमन पढ़ने लगता है अजीब मंत्र और ली डर कर चले जाती है घर। पर दोस्तों रास्ते में ली को जमीन पे भी सेम सफेद फूल मिलते हैं। ली उन फूलों को नोटिस कर ही रही थी कि तभी उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि वो फूल उग रहे थे ह्युन की लाश के ऊपर। ह्युन एक मिस्टीरियस बीमारी से मारा गया था और उसके मुंह से स्पोर्स निकल रहे थे। यानी दोस्तों पेड़ का श्राप आजाद हो गया है। डर के मारे ली भागती है घर और फोन कर अपनी बहन को सब कुछ बताती है, पर पाक सू के हिसाब से जरूर कोई नशे में धुत फूलों के पास लेट गया होगा और कुछ नहीं। देन इसके बाद ली नोटिस करती है एक फोड़ा अपनी गर्दन पे बिल्कुल ह्युन की तरह, मतलब वो भी श्रापित हो गई थी। ली उस फोड़े को डर कर फोड़ देती है, बस बाहर निकलता है पर साथ ही साथ बहुत सारा खून भी। इतना ही नहीं, जब ली सोने जाती है तो उसे आता है एक सपना जिसमें वो अजीब शमन ली का सैक्रिफाइस कर रहा था उस पेड़ के नीचे। ली डर कर जाग जाती है और उसकी गर्दन में होने लगता है दर्द। वो जाकर अपना फोड़ा चेक करती है और दोस्तों अब उस फोड़े के अंदर से निकलता है वही सफेद फूल जिससे ली की सांसें अटक जाती है। ली डर के मारे उस फूल को बाहर खींच देती है जिससे वो हो जाती है घायल। पर ली इतना समझ गई थी कि वो जो अजीब शमन है ना, वो जरूर इस बारे में कुछ जानता होगा। ली भागती है वापस पेड़ के पास शमन से मिलने के लिए, पर शमन तो नहीं, उसे मिलते हैं दर्जनों गांव वाले जो सारे श्रापित बीमारी के वश में थे।
उस बीमारी से सबके शरीर ज़ॉम्बीज में बदल गए थे और वो फूल पूरी बॉडी पे उग रहे थे। श्रापित इंसान जा जाकर गले लगा रहे थे उस पेड़ को और उनकी डिमोनिक हालत देखकर ली को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। डर के मारे ली भागती है और खुद को फिर से घर में बंद कर देती है, पर अब बहुत देर हो गई थी। ली का चेहरा भी उन सफेद फूलों से भर गया था। वो चिल्लाती है, पागल हो जाती है और एंड में उन फूलों को काट काट कर बाहर निकालने लगती है अपने शरीर से। पर जितने फूल वो काट रही थी उससे ज्यादा फूल उसके शरीर पे उग रहे थे। इंडियन वो बेचारी सुबह तक मारी जाती है उस श्राप की वजह से। वहीं सारे गांव वाले जो श्रापित हो गए थे वो पेड़ के अंदर समा जाते हैं और पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है। इस सब के बाद हमें बताया जाता है एवर चेंजिंग ब्यूटी नाम की एक कंपनी के बारे में। ये कंपनी दावा कर रही थी चेहरे को सुंदर बनाने का। सीन आता है ली की बहन पाक सू पे। पाक सू आजकल सोच रही थी कि उसे अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए, पर बेचारी पे पैसों की दिक्कत चल रही थी। देन आज जब वो घर जा रही थी तो उसे अपनी पड़ोसन के घर पे रखा मिलता है एवर चेंजिंग ब्यूटी कंपनी का एक पैकेज, जिस पे लिखा था कि ये प्रोडक्ट आपकी सुंदरता बढ़ा देगा। और ऑब्वियसली काफी सोचने के बाद पाक सू उस पैकेज को चुरा लेती है। थोड़ी देर में पड़ोसन मिनजी अपना पैकेज ढूंढते हुए पाक सू के घर पे आ जाती है, पर पाक सू मिनजी के लिए दरवाजा नहीं खोलती, जिससे मिनजी को शक हो जाता है। मिनजी को भगाने के बाद पाक सू पैकेज खोलती है, जिसमें थी एक नाक, बहुत रियलिस्टिक नाक। कंपनी दावा कर रही थी कि ये नाक आपकी नाक को सुंदर बना देगी और यही पाक सू को चाहिए था। पाक सू अब उस नाक को पहनती है, पर दोस्तों वो नाक डिमोनिक तरीके से चिपक जाती है पाक सू के चेहरे से एंड बैम 5 सेकंड में पाक सू की नाक की तो जैसे प्लास्टिक सर्जरी हो गई थी और वो सुंदर लगने लगी थी, जिससे पाक सू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। देन नेक्स्ट डे पाक सू खुशी से जाती है ऑफिस, पर वो टकराती है मिनजी से। ऑब्वियसली मिनजी को पाक सू की सुंदर नाक देखकर और ज्यादा शक हो जाता है। देन उस दिन पाक सू को ऑफिस में बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और उसे अपनी सुंदरता पे बहुत ज्यादा गर्व फील होने लगता है। उस रात को पाक सू को एक और पैकेज मिलता है मिनजी के घर के सामने और वो फिर से उसे चुरा लेती है। पर दोस्तों मिनजी के गेट पे आज लिखी हुई थी एक वार्निंग, पैकेज मत चुराना, वो तुम्हें मार डालेगा। पर पाक सू इस वार्निंग को नहीं पढ़ती। अब आज उस पैकेज में निकलती हैं अजीब आंखें, जिन्हें पाक सू पहन के और सुंदर हो जाती है, पर आंखें लगाने के बाद उसे आने लगते हैं विजन्स। विजन में पाक सू बहुत ज्यादा अमीर हो गई थी, उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए। हालांकि पाक सू को लग रहा था सब असली है, पर अचानक एक डब्बे में निकलता है मिनजी का सर, जिससे डरकर पाक सू का विजन खत्म हो जाता है। मिनजी असल में सच में बाहर आ गई थी अपार्टमेंट के और वो गुस्से में थी, उसे अपना सामान वापस चाहिए था। पाक सू ऑब्वियसली बोलती है कि उसने चोरी नहीं करी, पर आज रात मिनजी खाली हाथ नहीं जाने वाली थी। वो लड़ने लगती है और गुस्से में पाक सू करने लगती है पुलिस को फोन, पर देन बाहर से शोर आना बंद हो जाता है। पाक सू पीप होल से देखती है बाहर का नजारा, पर अचानक मिनजी पाक सू की आंख को ऑलमोस्ट टैप कर देती है एक स्क्रू ड्राइवर से। मिनजी देन एक क्रोबार से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और यहाँ पे दोनों औरतों में हो जाती है घमासान लड़ाई। अब दोस्तों लड़ाई में फंडा सिंपल था। मिनजी बोल रही थी कि मुझे मेरा सामान वापस कर दो और मैं चले जाऊंगी, पर पाक सू ऑलरेडी लालच के मारे पागल हो गई थी, इतना ज्यादा पागल की एंड में पाक सू मिनजी के सर पे बहुत तेज मारकर उसे घायल कर देती है। देन पाक सू मिनजी को एक हथौड़े से जब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाती। वो उसकी लाश को डाल देती है बाथटब में और हो जाती है डिमोनिक, जिसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं उनसू नाम की एक लड़की को और उसकी 2 दोस्तों को, जो है मीना और हियनजंग। उनसू परेशान थी क्योंकि उसके एग्जाम में बुरे नंबर आए थे, पर मीना और हियनजंग में फर्क नहीं पड़ रहा था फेल होने का। वो लड़कियां बिंदास थी। हियनजंग उनसू को फॉक्स विंडो के बारे में भी बताती है, जिसमें हाथ को रखा जाता है चेहरे के सामने कुछ इस तरीके से जिससे इंसान भूत देख सकते हैं, पर ऑब्वियसली लड़कियों के लिए ये बस एक मजाक था। एनीवे जो उनसू की माँ थी ना यून, उसे अपनी बेटी से बड़ी निराशा थी उसके रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद। यून चाहती थी कि उनसू भी क्लास में फर्स्ट आए और इसी कारण से माँ बेटी में अनबन रहती थी। यून की बॉस की बेटी हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और एक दिन यून अपनी बॉस से पूछती है कि इस बात का सीक्रेट क्या है ताकि मेरी बेटी भी फर्स्ट आ पाए, पर यून की बॉस का राज था असल में बहुत डिमोनिक। बॉस बताती है कि उसने भूत खरीद रखा है अपनी बेटी के लिए जो उसकी
पढ़ाई में मदद करता है, जिससे ऑब्वियसली यून चौंक जाती है। पर यून अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को रेडी थी, तो वो अपनी बॉस की पूरी बात सुनती है और वो आगे अब वही करती है जो उसकी बॉस उसे बताएगी। यून बॉस के कहने पे पहुंचती है एक एड्रेस पे। वहां पे एक बिल्डिंग थी। बिल्डिंग में जाने के बाद यून जाती है अपार्टमेंट 414 के अंदर, जहां का माहौल बहुत डिमोनिक था। बहुत सारे लॉकर्स थे। एक लॉकर पे लिखा हुआ था सावधान रहना, जिसके अंदर यून घुस जाती है। बैम, यून पहुंच जाती है भूतों के देश में। हर जगह भूत थे वहां पर यून की बॉस ने उसे मना करा था भूतों की तरफ देखने के लिए। अपनी बॉस का बताया गया रास्ता फॉलो करते हुए यून पहुंच जाती है एक मंदिर के पास, जहां पे से एक औरत निकल रही थी अपने हाथ में एक मटका पकड़कर। असल में दोस्तों इस मटके में ही एक भूत है, और ये जो मंदिर है ना, ये एक दुकान थी जहाँ पे लोग भूत खरीदने आते हैं। भूत खरीदने के लिए यून को करना पड़ता है रक्त बलिदान, क्योंकि ये मंदिर पैसे नहीं लेता। वहीं पे एक बॉल रखा हुआ था जिसे यून अपने खून से भर देती है और बहुत दर्द सहती है। एंड में यून बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो थी अपार्टमेंट 414 के बाहर, और उसके पास रखा हुआ था एक भूत वाला मटका और एक टोटेम। दोस्तों अब ये मटका यून ले जाकर रख देती है उनसू के बेड के नीचे, और वो उस टोटम को उनसू के की चेन के अंदर छिपा देती है। ये की चेन हमेशा उनसू के साथ रहना चाहिए, वरना एक श्राप आजाद हो जाएगा। अब फाइनली ये सब करने के बाद रिचुअल काम कर जाता है, और उनसू स्टार्ट कर देती है दिन रात पढ़ाई, जैसे कि वो पोजेस्ड हो गई हो। वो हफ्तों तक पढ़ती रहती है और एग्जाम में टॉप करती है, जिससे फाइनली यून की माँ बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। पर वहीं स्कूल में युनजंग और मीना चौंक रहे थे, क्योंकि अचानक उनकी दोस्त समझदार कैसे हो गई। दोनों को लगता है कि जरूर उनसू ने चीटिंग करी होगी। वो लोग उसका बैग छीनकर चेक करने लगते हैं चीटिंग मटेरियल ढूंढने के लिए, पर इस चक्कर में उनसू का श्रापित की चेन टूटकर गिर जाता है और श्राप हो जाता है आजाद। श्राप के स्टार्ट होते ही घर पे यून की उंगली कट जाती है, उनसू की नाक से खून निकलने लगता है और स्टार्ट हो जाती है इविल चीजें। उनसू देर शाम को जब घर आ रही थी तभी अचानक उसके बैग से ढेर सारा खून निकलने लगता है और एक श्रापित आत्मा उसके सामने आ जाती है, जो फिलहाल के लिए उनसू को दिख नहीं रही थी। वहीं यून की रक्त बलिदान वाली चोट से दोबारा खून निकलने लगता है। यून समझ जाती है कि शायद कुछ गड़बड़ है, और इसलिए वो जाती है अपनी बेटी को चेक करने, पर उनसू अचानक डिमोनिक होकर अपनी माँ का गला दबाने लगती है। जब ये सब हो रहा था तो उनसू को विजन्स भी आ रहे थे, और दोस्तों ये विजन्स बहुत अजीब थे। उनसू अपने विजन में देखती है उस शमन को जो मूवी की शुरुआत में रिचुअल कर रहा था। वो शमन एक रिचुअल कर एक लड़की की लाश को आग लगाता है, और उनसू को अपनी डिमोनिक आत्मा भी दिखाई देती है। एंड देन अचानक उनसू पोजेस्ड होकर अपना सर दीवार में फोड़ने लगती है। बड़ी मुश्किल से उनसू को यून होश में लाती है, पर अब वो दोनों बुरी तरीके से डर चुकी थी। यहीं पे बीच में हम देखते हैं उस शमन को जो एक रिचुअल कर रहा था भूतों की दुनिया में उस मंदिर में। रिचुअल में वो एक मटके में डालता है 2 इंसानों की उंगलियां और एक टैग जिस पे लिखा था सावधान रहना। दोस्तों ये वही टैग है जो अपार्टमेंट 414 के अंदर लॉकर पे लगा हुआ था। मैंने बोला था ना, पूरी की पूरी कहानी आपस में जुड़ी हुई है, तो ध्यान से सब कुछ देखना। अब नेक्स्ट डे परेशान होकर यून जाती है और वो मटके को निकालती है उनसू के बेड के नीचे से, पर तभी एक अनजान शक्ति यून पे कर देती है हमला और पूरे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। सेम चीज होती है स्कूल में उनसू के साथ। वो आराम से एग्जाम दे रही थी कि तभी आसपास के सारे स्टूडेंट्स बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। उनसू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बनाती है फॉक्स विंडो, जिससे उसे समझ आता है कि क्लास में हर एक बच्चे को एक आत्मा ने पोजेस कर रखा है। देन अचानक एक आत्मा उनसू के सामने भी आ जाती है और उसे पोजेस करने की कोशिश करती है, पर उनसू भागती अपनी जान बचाकर। हालांकि वो भाग नहीं पाती। आत्मा उनसू को पकड़कर खींच के वापस बिठा देती है डेस्क पे। उनसू भी एंड में हो जाती है पूरी तरीके से पोजेस्ड, और वो पागलों की तरह अपना एग्जाम करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ मर चुकी थी। उनसू की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, पर मेरे ख्याल से एंड में उनसू भी मर गई होगी। और अब यहाँ से सीन आता है डोंगसिक नाम के एक पुलिस ऑफिसर पे और उसके पार्टनर चॉय पे। ये लोग पीछा कर रहे थे क्रिमिनल का। दोस्तों क्रिमिनल पता है कौन था?
एवर चेंजिंग ब्यूटी का एक एम्प्लॉय। जी हाँ, वही कंपनी जो बनाती है उन शैतानी शरीर के हिस्सों को जिन्होंने पाकसू पे कब्जा कर लिया था। एनीवे, दोनों पुलिस वाले एम्प्लॉय का पीछा अराउंड 5 मिनट तक करते हैं, पर वो एम्प्लॉय फिर भी भाग जाता है। जल्दी ही हेडक्वार्टर से दोनों को एम्प्लॉय के घर का एड्रेस मिलता है, तो वो लोग जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने। पर ऑब्वियसली उस एम्प्लॉय का घर होने वाला था डिमोनिक। दोस्तों, घर में घुसते ही चॉय और डोंगसिक को आंगन में मिलते हैं सफेद फूल। जी हाँ, वही शैतानी श्राप वाले फूल। देन घर के अंदर का मंजर तो और भी ज्यादा क्रीपी था। पहली बात, वो घर खंडर था, और दूसरी बात, घर में थे बॉडी पार्ट्स, आंखें, नाक, कान वगैरह असली इंसानों के। यानी कि दोस्तों, वो कंपनी असली इंसानों के पार्ट्स का इस्तेमाल करती है अपने श्रापित प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये सब देखकर चॉय सजेस्ट करता है बैकअप बुलाने के लिए, पर डोंगसिक मना करता है क्योंकि उसे क्रिमिनल को अकेले पकड़ना था ताकि उसे प्रमोट कर दिया जाए। दोनों लोग धन अलग अलग होकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। चॉय को एक फिश टैंक में कटे हुए हाथ मिलते हैं, डोंगसिक को एक कमरे में कटा हुआ शरीर मिलता है, एंड देन उन दोनों को एक बाथटब में बहुत सारे लिम्स मिलते हैं, जिससे चॉय को हो जाती है उल्टी। हिम्मत करके वो दोनों पहुंचते हैं बेसमेंट में, जहां पे वो प्रोडक्ट बनाने वाला काम चल रहा था। बहुत सारी मशीन थी वहां पे, पर आप लोग यकीन नहीं करोगे क्योंकि दोनों पुलिस वालों को बेसमेंट में मिलती है ली की श्रापित लाश। थ्योरी के हिसाब से ये कंपनी उस पेड़ के श्राप का यूज कर रही है, लोगों को किडनैप करके उन्हें श्रापित कर रही है ली की लाश के जरिए, क्योंकि ली ऑलरेडी श्रापित थी। एंड देन उन श्रापित इंसानों के हाथ पैरों को काटकर ये कंपनी बना रही है अपना श्रापित प्रोडक्ट, जो तहलका मचा रहा है कोरिया में। अब तभी एक ईविल सा आदमी आकर हमला कर देता है दोनों लोगों पे। उस आदमी ने लैब कोट पहना हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये आदमी वो इंसान होगा जो प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। वो जो भी था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, बिल्कुल डीमन की तरह। वो चॉय को पकड़कर उसकी गर्दन काटने लगता है। डोंगसिक उस शैतान के अंदर बहुत गोलियां मारता है, जब जाकर वो भागता है। चॉय बुरी तरीके से यहाँ पे घायल हो गया था और उसकी 2 उंगलियां कट गई थी। अब अगर आपको याद हो तो वो जो शमन था ना, मंदिर में रिचुअल कर रहा था, उसके पास भी 2 उंगलियां थी। वो 2 उंगलियां चॉय की थी। एनीवे, डोंगसिक चॉय को लेकर भागता है एग्जिट की तरफ, पर वो दोनों घर के बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उन पे फिर से हमला कर देता है वो शैतानी आदमी। इस फाइनल लड़ाई में डोंगसिक उस आदमी के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है, पर दोनों पुलिस वाले बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे कि वो चल नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ वो श्रापित बीमारी दोनों को लग जाती है और उनके शरीर पे सफेद फूल उग जाते हैं। कहानी के एंड में एक आदमी आता है जो दोनों को देखता है मरता हुआ, और मेरे ख्याल से ये आदमी और कोई नहीं, वही अजीब शमन है जो पूरी मूवी में हमें दिखाया गया है, और ये आया है उंगलियां लेने के लिए चॉय की। अब यहाँ से सीन जाता है वियतनाम में। हम मिलते हैं 3 दोस्तों से, सेजिन, कोरिया से एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई हुई सोयन, और हीजिन। ये तीनों ले रही थी एक स्पिरिचुअल क्लास, पर किसी को इंटरेस्ट नहीं था क्लास में। स्कूल के बाद तीनों लड़कियां पार्टी के लिए जाती हैं, पर जो सोयन थी ना, उसे अपने हॉरर यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट चाहिए था। सोयन को जाना था एक हॉन्टेड कुएं के पास वीडियो बनाने के लिए, और वो इस काम के लिए अपनी दोनों दोस्तों को मना लेती है। तीनों दिन देर रात को पहुंचती है श्रापित कुएं के पास। दोस्तों, वहां एंट्रेंस पे एक तालिस्म लगा हुआ था, और ये सेम तालिस्म भी हमने उस शमन के पास देखा था रिचुअल के टाइम पे। एनीवे, तीनों लड़कियां कुएं तक पहुंचती है और यूं ही बात करने लगती हैं भूतों को देखने के बारे में। यहाँ पे सोयन बताती है फॉक्स विंडो के बारे में, जिसे कोरिया में बच्चे खेलते हैं, और ये वही जेस्चर था जिससे उनसू मारी गई थी। सोयन सबको फॉक्स विंडो बनाकर भी दिखाती है, एंड अचानक उसे कुएं के कोने पे एक पल के लिए दिखाई देती है एक आत्मा, जिससे वो डर जाती है। देन हीजिन करती है सेम काम, पर वो फॉक्स विंडो बनाकर घूरने लगती है श्रापित कुएं के अंदर, जिससे अचानक हीजिन हो जाती है पोजेस्ड। वो हिलना डुलना बंद कर देती है और अजीब आवाजें निकालने लगती है। सोयन और सेजिन उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर देन एक इनविजिबल शक्ति दोनों लड़कियों को दूर मारकर उड़ा देती है। दोनों समझ जाती हैं कि ये खेल श्रापित है और भागती हैं हीजिन को बचाने, पर अब एक आत्मा ने हीजिन के चेहरे को बुरी तरीके से नोच डाला था और वो मर चुकी थी। दोनों लड़कियां बच के अपनी जान बचाकर भागती है और हीजिन को वो आत्मा ले जाती है कुएं के अंदर। अब घर पे सोयन और सेजिन आ गई थी सदमे में। जो वीडियो सोयन ने बनाई थी वो चल भी नहीं रही थी और ऑब्वियसली उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए दोनों लड़कियां फैसला करती है किसी को कुछ भी ना बताने का। सोयन को छोड़ के अब सेजिन वॉशरूम में जाके अपने शरीर से खून साफ करती है, पर अचानक उसके साथ होने लगती है
पैरानॉर्मल चीजें, टंकी से खून निकलने लगता है और जब सेजिन भागने की कोशिश करती है तो एक अनजान शक्ति सेजिन को पकड़कर उसे मजबूर कर देती है फॉक्स विंडो बनाने के लिए। फॉक्स विंडो बनाते ही सेजिन की रिफ्लेक्शन इविल हो जाती है और एक टॉयलेट स्टॉल से निकलती है शैतानी आत्मा जो सेजिन को पकड़ लेती है। ये साफ हो गया था कि कुएं का श्राप दोनों लड़कियों को लग चुका है, पर लकीली वॉशरूम में आ जाती है कोई और लड़की जिससे सेजिन बच जाती है। अब अगले दिन सेजिन निकलती है स्कूल के लिए बिना नाश्ता करे, जिससे उसकी माँ को दिक्कत नहीं होती। एंड यहाँ पे हम लोग सेजिन की माँ के हाथ पे देखते हैं रक्त बलिदान का निशान, यानी कि सेजिन की माँ भी गई थी भूत खरीदने के लिए। और दोस्तों, हमने सेजिन की माँ को भूतों की दुनिया में देखा भी था एक पल के लिए, पर उस टाइम पे हमें ये बात पता नहीं थी। एनीवे, सेजिन परेशान होती है क्योंकि सोयन फोन नहीं उठा रही थी। वो तुरंत सोयन के अपार्टमेंट जाती है उससे मिलने, पर सोयन के अपार्टमेंट में पुलिस आई हुई थी क्योंकि दोस्तों सोयन को ऑलरेडी उस डिमोनिक आत्मा ने बुरी तरीके से मार डाला था, जिससे सेजिन की रूह कांप जाती है। नेक्स्ट सीन में सेजिन पुलिस को सब बताती है कि उसकी दोस्तों के साथ जो हुआ, पर ऑब्वियसली उस पे कोई यकीन नहीं करता। सेजिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इसलिए वो मदद के लिए जाती है अपने स्पिरिचुअल क्लास के प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर सारी कहानी सुनने के बाद बताता है कि जो वो कुआं है ना, उसके अंदर एक लड़की गिरकर मारी गई थी जिसकी शैतानी आत्मा उन लोगों को परेशान कर रही है। उस हादसे के बाद वो कुआं बदल गया था एक पोर्टल में, यानी दोस्तों अगर कोई कुएं में गिरेगा तो पहुंच जाएगा भूतों की दुनिया में, और शायद इसी तरीके से सेजिन की माँ भूतों की दुनिया में पहुंच गई होगी। एनीवे, प्रोफेसर अब निकालता है वो रिचुअल वाला एक मटका जो उसकी कलेक्शन में रखा हुआ था। प्रोफेसर के हिसाब से ये मटका आत्माओं को कैद कर सकता है अगर सेजिन को कुएं की आत्मा की कोई फिजिकल चीज मिल जाए, जैसे बाल, नाखून एक्सेट्रा। उस टाइम से जब वो लड़की जिंदा थी तो शायद सेजिन बच सकती है उस आत्मा को कैद कर कर। सेजिन पे अब और कोई चारा नहीं था। वो मटका लेकर सीधा जाती है कुएं के पास और लकीली कुएं के अंदर एक दरार में फंसी हुई थी एक उंगली। ये उंगली शायद उसी लड़की की है जो कुएं में गिरकर मर गई थी। सेजिन उंगली लेने की कोशिश करती है पर बेचारी उंगली के साथ गिर जाती है कुएं में और पहुंच जाती है भूतों की दुनिया में। हालांकि सेजिन तुरंत उस उंगली को मटके में डालकर आत्मा कैद कर लेती है। देन प्रोफेसर ने बोला था कि सेजिन को मंदिर में जाकर उस आत्मा को खरीदना होगा ताकि आत्मा उसके वश में आ जाए। सेजिन ऐसा ही करती है। वो आत्माओं से बचते हुए पहुंच जाती है डिमोनिक मंदिर के अंदर, पर इससे पहले सेजिन अपना काम कर पाती, अचानक वहां पे आ जाता है वो अजीब शमन। शमन सेजिन को बताता है कि ये उसकी डेस्टिनी है। वो सेजिन से मटका ले लेता है और हमें पता चलता है कि सेजिन की माँ जब इस मंदिर में आई थी ना, तो उसने रक्त बलिदान के साथ अपनी बेटी की आंखों का सौदा किया था। जरूर सेजिन की माँ को कुछ अच्छा चाहिए होगा अपनी लाइफ में, पर उसे क्या चाहिए था ये हमें मूवी में बताया ही नहीं जाता। एनीवे, वो शमन अब सेजिन की आंखें ले लेता है और सेजिन हो जाती है अंधी। अंधी हालत में वो वापस पहुंच जाती है असली दुनिया में और चिल्लाती रहती है मदद के लिए, पर उसकी मदद करने कोई भी नहीं आने वाला था। वहीं उस अजीब शमन को सारी चीजें मिल जाती है, सेजिन की आंखें, ली की लाश, जॉय की उंगलियां, श्रापित तालिस्म एक्सेट्रा, जिससे वो कर सकता था अपना डिमोनिक रिचुअल। थ्योरी के हिसाब से ये शमन एक रीपर है जिसने पूरी मूवी में सारी कहानियों को कनेक्ट किया है ताकि वो अपना काम कर सके। सिंस ये कहानी इस शमन के बारे में नहीं थी तो हमें शमन का मोटिव पता नहीं चलता, पर पूरी कहानी में जितनी भी बुरी चीज हुई है ना, उन सब में इंसानों की गलती है। ह्यून ने पैसों के लालच में पेड़ का श्राप आजाद कर दिया। पाक सू ने पड़ोसी को मार डाला सुंदर बनने के लिए। ह्यून ने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी खुशी के लिए। डोंगसिक ने प्रमोशन के चक्कर में चॉय को भी मरवा डाला और सेजिन की माँ ने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को अंधा कर दिया। तो कहीं ना कहीं असली शैतान इंसान है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वेल, ये था रीकैप गोरी द घोस्ट मार्केट मूवी का और मैंने पूरी कोशिश करी है डिटेल में ब्रेक डाउन करने की, तो मुझे आशा है कि आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा। मेरे को पर्सनली मूवी अच्छी लगी तो मैं इसे दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। स्टोरी वाइज काफी इफेक्टिव थी पर कुछ सीन्स में क्लैरिटी नहीं थी। आप लोग अपनी रेटिंग मुझे कमेंट में बताना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, द बेस्ट हॉरर रीकैप चैनल। तो देर किस बात की, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये फ्री सपोर्ट है आपकी तरफ से और मेरी बहुत हेल्प करता है। मैं हूं कैरिश और मैं टेलीग्राम पे डालता हूं इस चैनल के अपडेट्स। साथ ही साथ मैं पर्सनली सबका इंस्टा पे रिप्लाई करता हूं, तो वहां पे जाके फॉलो कर लो, क्योंकि अब मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।